यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये हो गया कॉन्सर्ट वगैरह के बारे में, तो हम डेली अपडेट देते रहते हैं। अभी पवनदीप राजन और चेतना को लेके जो ऑफिशियल कुछ फ़ैन क्लब्स अभी डाल रहे हैं पोस्ट, अगर आप इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग एक्टिव हो तो शायद आप कनेक्ट करो इस वीडियो से, वरना शायद नहीं हो। क्योंकि जो कुछ पवनदीप के फैंस कुछ जो कमेंट्स वगैरह में लिख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और इन दोनों ने अब चेतना को लेके भी कुछ ना कुछ बातें करना शुरू कर दिया। देखो भाई, मैं कुछ फैंस को मेरा एक सजेशन है, भाई तुम लोग हाइप करने के लिए कुछ तो कर देते हो, लेकिन इसका जो परिणाम है ना, खामियाजा जो है ना, वो भुगतना पड़ता है उस एक्टर या सिंगर को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ऐसे बॉलीवुड को लेके भी बहुत से लोगों को बार बार बोलते रहता हूँ, ये चीज़ें मत किया करो। इससे होता क्या है, तुम्हारे सिंगर का, तुम्हारे आइडल का नाम खराब होता है। पर अब ये आदत हो चुकी है, और ये कुछ फ़ैन पेजेस ऐसे भी है पवनदीप राजन के, उनको लगता है हम हाइप क्रिएट कर देते हैं, इसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली पवनदीप को हो जाए। देखो, ऑन सीरियस नोट, फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। देखो, फ़ायदा तो ये होता है कि बंदा चर्चा में रहेगा, नो डाउट एट ऑल। और बॉलीवुड में तो ऐसा होता है कि खुद पीआर टीम रहती है। फॉर एग्जांपल, किसी एक्टर की पीआर टीम है, वो पीआर टीम जानबूझ के बोलती है कि भाई इसका इसके साथ नाम जोड़ दो, ताकि एक हाइप बनी रहे, बंदा मीडिया में रहे। बट पवनदीप राजन इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ गाय कि उसके पीआर टीम को वो बोले कि हाँ भाई जोड़ दो। भाई वो इस चीज़ के आगे है, वो उस टाइप का है ही नहीं, वो कि कभी वो सोचेगा भी इस टाइप की बात। पर जो फ़ैन लोग हैं वो मैं देख रहा हूँ भाई, मुझे पहले लगा था कि मतलब कुछ कमेंट आए थे, मुझे लगा भाई कुछ लोग ऐसे ही झूठ मूठ का फैला रहे। यार मैं जो देख रहा हूँ कि सच में कुछ लोग यार इस टाइप की बातें कर रहे हैं भाई। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। एक तो वो एक एंगल अलग है कि वो जो पीहू है वो कुछ ना कुछ पवनदीप के अगेंस्ट वाले स्टेटस लाइक करते रहती है, और पवनदीप के फैंस उसको बैश करते रहते कमेंट में। अभी परसों की बात है, उसने कोई स्टेटस डाला था या कुछ बोल रहे थे भाई कि आप पीहू को क्यों कुछ नहीं बोलते हो, पीहू पे वीडियो बनाओ, कुछ लोग बोल रहे थे। तो फिर भी मैंने, भाई एक लड़की है तो क्या ही उसको कुछ बोलना है, इसलिए मैं इग्नोर किया। पर फिर भी कुछ कमेंट्स आए कि भाई आप उसको सपोर्ट करते हो क्या। अरे भाई क्यों करूँ मैं उसको सपोर्ट, मैं अरुदीप को सपोर्ट करता हूँ। मैं खुल के बोलता हूँ कि पवनदीप को भी करूँगा और अरुणिता को भी सपोर्ट करूँगा, मैं अभी भी बोलूँगा ये चीज़। बट पीहू को सपोर्ट का क्या लॉजिक आता है यहाँ पे। और क्या बोला था उसने, हाँ शायद उसने कुछ ऐसे एंटी पवनदीप वाली पोस्ट लाइक की थी ना, वही ना। हाँ तो भाई वो उसका चॉइस है यार, उसको करने दो। वो नफरत करती पवनदीप राजन से तो हम क्या करें। अब फोर्सफुली मैं प्यार करवा दूँ क्या दोनों के बीच, नहीं हो सकता है भाई। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई अरुणिता ने उसको ये बोला होगा, अरे नहीं रे भाई, इसको खुद को ही कुछ नफरत है उससे। अब मुझे नहीं पता क्या नफरत है, क्यों है ये बार बार, मतलब मैं इसमें आरू को भी बीच में नहीं डालूंगा कि भाई मुझे जो दिखता है ना वो पीयू का हरकत, मुझे ऐसा लगता है उसको पर्सनल नफरत है इससे। मतलब किसी ने उसको बोला है इस टाइप का नहीं, सामने से ही नफरत है। अब क्या रीज़न है वो नहीं पता भाई, ऐसा कौन सा रीज़न है। मे भी हो सकता है पवनदीप राजन की जो पॉपुलैरिटी है इतनी कम उम्र में ऐसी देखने को मिलती है कि भाई मतलब अब इतने कॉन्सर्ट्स मिलना, जियो वर्ल्ड गार्डन में कॉन्सर्ट मिलना वगैरह। और इसको हो सकता है ना भाई, आप ये भी देखो ना, अब मान के चलो किसी कोई बड़े सेलिब्रिटी को अगर मैं गाली दे देता हूँ तो मैं चर्चा में आ जाऊँगा ना। वही एक एंगल है कि शायद पीहू अपने लाइफ में उतनी सक्सेसफुल, शायद क्या यार वो उतनी है ही नहीं, तो अगर वो कुछ ऐसा करेगी आड़ा टेढ़ा तो उसको लोग कोसेंगे, भले गाली देंगे, लेकिन नाम चर्चा होगी ना। अब देखो इन्हीं में से कुछ लोगों ने क्या बोला मुझे, पीहू पे वीडियो बनाओ, ऑटोमेटिक बोला ना, मतलब क्या हुआ, उसको पॉपुलैरिटी मिल गई। हालांकि मैं ये चीज़ें करता नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग भाई नहीं नहीं तुम पीयू पे नहीं वीडियो बना, कमेंट तुम लोगों के ऐसे, मतलब तुम पीयू का सपोर्टर हो। अरे क्या घंटा सपोर्टर हो यार, उसको सबसे ज़्यादा तो शायद आज तक मैंने कोसा होगा यूट्यूब पे। तो वो चीज़ें छोड़ो यार कि इसके सपोर्टर हो या उसके, आई एम द सपोर्टर ऑफ अरुदीप। और हाँ मैं ये खुद मानता हूँ कि उसने पवनदीप के अगेंस्ट कोई एक कुछ 4-5 पोस्ट थी, कोई फ़ैन क्लब ने डाली थी, वो पवनदीप का फ़ैन क्लब नहीं था वो, तो उसने लाइक्स किए थे और शायद एक शेयर की भी थी, शेयर भी किया था एक, उसमें पवनदीप का फेस नहीं था, लेकिन समझ में आता है कि वो पवनदीप की ही पोस्ट थी, वो पवनदीप को लेकर। तो भाई ये चीज़ें अगर वो हरकतें करती रहती तो वो सुर्खियों में रहने के लिए, मीडिया में रहने के लिए करती है ना, वरना उसको कौन पूछेगा कल अगर वो चुप रहने लगी। तो वो बात को समझो ना।
बस यही रीज़न है, बाकी कोई स्पेशल रीज़न नहीं है। इस पे इतना मत जाओ यार, ओके। और रही बात वो चेतना वाला एंगल, देखो भाई, जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता है ना, इस टाइप की बात किया मत करो। मैं देखता हूँ पवनदीप राजन के फैंस उसके भलाई के लिए कुछ करने जाते हैं, कुछ चीज़ें, या फिर मुझे लगता है व्यूज़ के लिए भी करने जाते हैं, ये भी हो सकता है। मैं आपको बोलूँगा, उससे उसको उतना तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लोग उसको जानते हैं, एक तरीके से लोग उसको पहचानते भी है और उसका नेचर भी जानते हैं। इस टाइप का तो उसका नेचर है नहीं कि आप कुछ लिख दो तो लोग उसको कैरेक्टर लेस वगैरह बोलेंगे टाइप का, ऐसा नहीं होगा। लोग उसको पर्सनली भी जानते हैं कि वो अच्छा है। पर क्या होता है मालूम है क्या, ठीक है वो अच्छा है, पर बार बार लोग अगर आप ये करोगे ना चीज़ें, तो आज तो ठीक है, आगे चल के वो दिन आ जाएगा कि भाई लोग उस पर डाउट करने लगेंगे। जैसे एक चीज़ हुई थी, देखो वो एक आई थिंक नेपाल की लड़की थी, कुछ कमेंट में लोग बोल रहे थे, मुझे नाम याद नहीं मुझे, वो उससे मिलने आई थी, और कुछ लोग बोल रहे थे वो उसकी रिलेटिव है, या फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि रिलेटिव नहीं, एक दोस्त है, दूसरे देश की है। और मुझे नहीं पता वो कौन थी क्या नहीं थी, लेकिन उसका कभी नाम आया बाद में, कभी दिखी वो। आप लोग क्या क्या बोल रहे थे, वही उसकी गर्लफ्रेंड है, वो हेटर लोग बोल रहे थे वैसे, वही है, इसके साथ ही था वो, ऐसा वैसा। क्या मिला उस चीज़ का? हाँ, व्यूज़ जिनको चाहिए थे उनको मिल गए, वो झूठ मूठ का। आज तो वो उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे, उस लड़की के बारे में। इसलिए ही बोलते रहता हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हैं ना, कि अब मुझसे कमेंट में कुछ लोगों के कमेंट्स, सवाल, एक बंदा बोल रहा है भाई पवन और चेतना का क्या रिलेशन है, इस पर एक वीडियो बनाओ। अरे चलो ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं बोलता हूँ कि चलो आगे चल के अगर कोई रिलेशन हो भी जाता है तो उस टाइम पे बात कर लेंगे ना इस चीज़ के बारे में। अभी क्या वो सवाल है कि पवन और चेतना का क्या रिलेशन है? हाँ, एक बात तो मैं भी मानता हूँ कि इनके सारे कॉन्सर्ट साथ होते, इसलिए आप पूछ रहे हो, मैं मानता हूँ। अब कुछ होगा भी आगे तो पता चल जाएगा ना भाई। तो नहीं नहीं, अगर तुम ये बोलोगे ना उम्र में, उम्र का कुछ नहीं होता है भाई प्यार व्यार में, वो छोड़ दो तुम। हाँ, मैं खुद मानता हूँ कि इनके हर जगह पे कॉन्सर्ट होते हैं, इसलिए लोग शायद डाउट करते हैं, ये मैं भी एग्री करता हूँ। बट इस बात पे कोई खुलासा हो तो बात करेंगे ना। और चलो एक सेकंड के लिए हम मान लेते कि कुछ है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में चेतना और पवनदीप एक दूसरे के लिए मतलब बने हैं, या फिर क्या फैमिलीज एक दूसरे को एक्सेप्ट करेगी? पता नहीं, करे तो अच्छी बात है भाई, पर मैं नहीं जानता भाई कि चेतना का क्या बैकग्राउंड है, मैं उसको फॉलो ही नहीं किया हुआ इतना, तो अभी इतना कहना बहुत मुश्किल है यार। जो तुम बोल रहे हो ना उस बात पे अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई। तभी आप लोग बताओ आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्या लगता है दोस्तों, सच सच बताना आपको इन रिलेशनशिप के बारे में, इन दोनों के क्या सच है या नहीं? क्योंकि रिलेशनशिप को लेके बहुत सी बातें होने लगी आजकल, फ्रेंडशिप को नहीं, रिलेशनशिप को लेके इनके। और दोनों साथ तो होते ही है भाई 24/7। कुछ कॉन्सर्ट्स में तो भाई, बहुत से कॉन्सर्ट्स में देखा है मैंने साथ। तो आपको कुछ अलग कहना है इसके बारे में?